आज मेरी फ्रेंड आई थी इंदौर तो हमने सुबह-सुबह ये नाश्ता देखा, कचौड़ी थी, समोसे थे, आलू वड़े थे, खमन था और पोहा था। तो मैं तो ऑयली ही खाती हूँ यार, गाइस खाना नहीं चाहिए लेकिन मैंने कचौड़ी ली मिर्चियों के साथ स्पाइसी और मेरी फ्रेंड ने ली ये खमन और उसके बाद हमने दाल बाटी ऑर्डर की थी। तो ये दाल बाटी दिखने में तो ठीक लग रही थी और ये लड्डू भी था, इसके साथ अचार था और पापड़ था। लेकिन अब खोलकर देखते हैं इसको, जब हमने खोलकर देखा ये हमने माँ की रसोई से ऑर्डर किया था, तो देखा तो पता लगा कि ये अंदर से कच्ची हैं बाटियाँ। लेकिन हमने जैसे-जैसे खाया क्योंकि दाल काफ़ी टेस्टी थी, तो वो हमने खा लिया और उसके बाद हम गए मॉल C21 मॉल के बाहर ये काफ़ी अच्छी चीज़ें कैंडीज़ और सारी चीज़ें थी, तो हमने ये नमक वाले जो आँवले थे वो लिए क्योंकि बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है आँवला गाइज़ और वैसे तो आप खा नहीं सकते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि कैंडी ही ले ली जाए क्योंकि बालों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक शैम्पू लिया था उससे थोड़े खराब बाल हो गए थे। उसके बाद हमने देखा ये मॉल के बाहर जो मार्केट लगता है, उसमें काफ़ी कपड़े थे, टी-शर्ट्स थे, पजामास थे और काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी ये। तो हम देख रहे थे क्या लेना है, कॉस्मेटिक्स भी थे और ये चप्पलों की दुकानें भी थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेट्स लगा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड ने एक बेल्ट लिया और उसके बाद हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से, तो ये व्हाइट कलेक्शन था पूरा, यहाँ से मुझे कुछ पसंद भी आया था, लेकिन फिर मैंने मैंने बाद में मन बनाया कि नहीं लेना है और उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, फिर फूड स्टॉल्स थे कुछ और उसके बाद हम एंट्री लेते हैं मॉल में, तो हम जब अंदर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये मॉल, अब मॉल्स तो अच्छे ही होते हैं। तो पूरी लाइट्स फ्लोर्स पे चमक रही हैं। उसके बाद हमने सोचा कि ये पेंटिंग है, लेकिन पेंटिंग नहीं बन रही थी, यहाँ पे कुछ और था। फिर हमने सोचा कि पॉपकॉर्न ले लिया जाए क्योंकि यहाँ के पॉपकॉर्न काफ़ी टेस्टी होते हैं। गाइस ये फूड कोर्ट है, मतलब जब आप मॉल में एंटर करते हो ना तो नीचे जो इसके सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है, उससे जब नीचे जाते हैं तो ये पॉपकॉर्न यहाँ पर मिलते हैं। तो चीज़ वाले हमने पॉपकॉर्न छोटा पैकेट ऑर्डर किया था ₹15 का और उसमें मसाला काफ़ी काफ़ी टेस्टी है गाइज़, ये वाले पॉपकॉर्न आप ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद डी-मार्ट में हम जाते हैं तो बॉटल्स देखते हैं, ये ऑनलाइन भी मिलती है, लेकिन जब हमने रेट्स को कंपेयर किया तो ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता था बॉटल्स तो, एटलीस्ट बॉटल्स को अगर कंपेयर किया जाए तो। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी, टिफ़िन्स थी, बॉटल्स थी, ये बॉल्स रखी हुई हैं यहाँ पर और उसके बाद ये बच्चों के खिलौने हैं और उसके बाद ये प्रेस है, आयरन यानी कि बहुत सारे मग्स थे। तो मैंने एक मग लिया था ग्रीन क्योंकि मुझे चाहिए था, तो एक ये हमने सिपर भी देखा था सिरेमिक का पता नहीं कौन-सी उसका था, ये मैंने ग्रीन वाला कप लिया, उसके बाद ये सिपर मेरी फ्रेंड ने लिया था तो कॉफ़ी के लिए और उसके बाद ये तवा वग़ैरह थे, घर के सामान और उसके बाद जब हमने देखा ये पूजा का सामान था शायद ये कटोरियाँ पीतल की, उसके बाद चप्पलें मुझे देखनी थी लेकिन मेरे साइज़ की मुझे जो पसंद आई थी मेरे साइज़ की नहीं मिल रही थी। मेरी फ्रेंड ने भी शूज़ देखे और उसके बाद ये मुझे पसंद आई थी, लेकिन ये मेरा साइज़ नहीं मिला। वैसे तो मुझे 6 ही नंबर साइज़ आता है, लेकिन ये 6 नंबर भी मुझे छोटा लग रहा था। तो बहुत सारी वैराइटीज़ थी, ये शूज़ भी थे फॉर्मल्स, उसके बाद ये बैग्स थे, सूटकेसेस, उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे, इनके प्राइसेज़ काफ़ी कम थे, लेकिन किसी में डिज़ाइन पसंद आ रहा था, किसी में कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो ऐसे मैंने एक टी-शर्ट मेरी फ्रेंड ने मुझे सेलेक्ट करवाया। तो ये मैंने ग्रीन कलर का टी-शर्ट लिया और उसके बाद हम वापस दूसरी चीज़ें जब देखने लगे, वैसे कंपैरेटिवली डीमार्ट में बहुत कम भीड़ थी इस बार। ये बॉटल्स हैं स्टील की ये भी मैंने देखी लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर यहाँ से आगे जाकर वापस हम कपड़ों के सेक्शन में गए, तो यहाँ पर अ, शर्ट्स थे, ये तो मेंस सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, तो मेंस सेक्शन में काफ़ी जीन्स वगैरह सब रखे हुए हैं, काफ़ी वैरायटी है गाइज़ यहाँ पर। और उसके बाद मैं सोचती हूँ यार वुमेन्स सेक्शन कहाँ पर है? तो जब मैं इधर जाकर देखती हूँ, तो हाँ, ये मेरी फ्रेंड सॉक्स ले रही है। तो इधर जाकर देखती हूँ तो ये है वुमेन्स सेक्शन। तो मुझे यहाँ से ना एक विंटर वियर का जो टी-शर्ट था ना, वो बहुत पसंद आया था, ये वाला पर्पल वाला। लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि काफ़ी कॉस्टली था और उसके बाद हमने कुछ सामान लेकर हम बाहर निकल गए और ऐसे ही ऑटोमेटिकली इसका गेट खुलता है। उसके बाद बाहर जाकर हमने बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी-चोखा खाया, तो आप देख सकते हो भैया कितने अच्छे से इसको सेक रहे हैं। जो बाटी थी ना वो अच्छे से सेकी नहीं थी, लेकिन लिट्टी-चोखा भैया काफ़ी अच्छे से घी में उसको अच्छे से करके उसके बाद ये चोखा इन्होंने लगा दिया, ग्रीन चटनी, रेड चटनी और ये प्याज़ अच्छा-सा रख दिया। बहुत अच्छी स्ट्रीट फूड की वाइब आ रही थी। फिर ये जो नींबू भैया निचोएँगे ना इसमें निचोड़ेंगे ना, काफ़ी टेस्टी दिख रहा था देखने में ही। तो भैया 4 प्लेट्स लगा रहे थे क्योंकि और भी कस्टमर्स खड़े हुए थे। तो स्ट्रीट फूड खाने का मेरी फ्रेंड का बहुत मन था इंदौर का,
तो यहाँ पर वैसे तो ये बिहार का है लेकिन ये जो स्टॉल है ना बहुत फ़ेमस है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी इस पे व्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो भैया ने सारा चीज़ें परोस दी है और उसके बाद घी में अच्छे से मेरी मेरी थोड़ा-सा जो ये बाटी थी ना ये थोड़ी-सी जली हुई थी। तो भैया ने अच्छे से ये 2 पीसेज़ आते हैं इसमें 1 प्लेट में, तो हमने 2 प्लेट्स लगा ली और उसके बाद जब भैया ने लगा दी प्लेट्स, आप देख सकते हो दिखने में आपको इतना तीखा लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी तीखा था गाइज़ और तीखा तो मुझे बहुत पसंद है और मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद है। फिर हमने जब टेस्ट किया तो काफ़ी टेस्टी लगा, मेरी फ्रेंड को तो इतना अच्छा लगा कि वो थैंक यू बोलने लगी, थैंक यू सो मच यार मुझे ये खिलाने के लिए। तो हमने 2 प्लेट्स ली और उसके बाद आकर हमने चाय पी, मेरा जो रेगुलर कैफ़े है वहाँ पर मैंने तो चाय पी, मेरी फ्रेंड ने कॉफ़ी ऑर्डर की थी तो जब तक उसकी कॉफ़ी आती तब तक मैं चाय पी चुकी थी, इसीलिए मैं कॉफ़ी का वो नहीं ले पाई। उसके बाद अगले दिन उसकी ट्रेन थी, तो हमने नाश्ता ऑर्डर किया लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे, तो पहले स्टेशन पहुँच गए, उसके बाद उसके ही कोच में बैठकर ये कैफ़े चाय टिकाना से चाय ऑर्डर की हुई थी, तो वो हमने पी, थोड़ी-सी गरम रह गई थी, रास्ते में ठंडी हो गई थी, तो वो पी ली। उसके बाद ये ट्रेन का एसी कोच था, तो ऐसा था एसी कोच और ये हमने 2 कप्स में डाल ली और उसके बाद चाय पी ली तो ठीक थी, अच्छी थी चाय। वो हमने पी ली और उसके बाद मेरे लिए मसाला सैंडविच ऑर्डर किया था क्योंकि मैं तो अनहेल्दी खा लेती हूँ, वैसे तो मैं कम करने वाली हूँ। तो मेरे लिए तो ये मसाला सैंडविच ऑर्डर किया था, इसके साथ एक केचअप आया था। तो मुझे भी इतना मन नहीं था खाने का भी, इतना भाग-भाग के आए थे ना क्योंकि क्या हुआ था ना कि हम 6 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे हमने रोक दी थी अपनी स्कूटी और उसके बाद चल के 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे गए, तो काफ़ी लंबा रास्ता है। वो खाने के बाद घर आने के बाद हॉस्टल आने के बाद मैंने ज़्यादा मन नहीं हुआ तो मैंने अपना घर का अचार लिया और चावल में दाल मिलाई, घी मिलाया और खाया तो काफ़ी टेस्टी था। हाँ, मैं गाइस दाल थोड़ी ज़्यादा मिलाती हूँ। सो